उमरा मैनेजर की ये वीडियो है कोटेशन क्रिएट करने के लिए। कोटेशन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से माई डॉक्यूमेंट पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। सिस्टम आपको आपकी अगर कोई पेंडिंग कोटेशन या वाउचर है आपको वो शो कर देगा। यहाँ से आप न्यू कोटेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का नाम आ गया, ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कोई प्रिंट करना चाहते हैं साथ, कस्टमर का फ़ोन नंबर, ऑप्शनली ईमेल, उसके बाद कोटेशन की एक्सपायरी। क्योंकि एक कोटेशन है डेफिनेटली इसकी 2-3 दिन या जो भी आपकी एप्लीकेबल एक्सपायरी है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, करेंसी पी के। उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पैसेंजर्स, 2 अडल्ट, 2 चिल्ड्रन, 1 इन्फेंट। टिकट आपकी इस कोटेशन में इंक्लूडेड है या नहीं है वो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप प्राइस ऐड करेंगे। अगर आपने टिकट इंक्लूड की है तो यहाँ पे आप टिकट की प्राइस इंक्लूड करेंगे 150,000। इसी तरह पर चाइल्ड की आप टिकट प्राइस ऐड करेंगे और इसी तरह आप पर इन्फेंट की प्राइस ऐड करेंगे। उसके बाद वीज़ा की ऑप्शन आ गई। वीज़ा आपका इंक्लूडेड है कोटेशन में या नहीं है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंक्लूडेड है तो आप उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डाल दें, जैसे उम्रा वीज़ा लिख सकते हैं या 30 डेज़ वीज़ा, जो भी उसकी कैटेगरी है। उसके बाद आप यहाँ पे भी पर पर्सन ऐड करेंगे प्राइस। अगर आपके पास जस्ट अडल्ट हैं तो फिर आपको ये वाले बॉक्सेस फिल करने की ज़रूरत नहीं। आप जस्ट टिकट में अडल्ट और इसी तरह वीज़ा में अडल्ट की प्राइस डालेंगे, बाकी आप उसको ब्लैंक या 0। उसके बाद अब आपने इसमें डिटेल डालनी है। अगर आपने टिकट इंक्लूड की हुई है तो फ्लाइट डिटेल रिक्वायर्ड है। उसके लिए आप यहाँ पे करेंगे ऐड रो। अब आपकी डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट्स की, अगर आपकी फॉर एग्जांपल डायरेक्ट फ्लाइट है लाहौर जद्दा, जद्दा लाहौर है तो जस्ट 2 सेक्टर हैं। अगर एमिरेट्स है फॉर एग्जांपल लाहौर दुबई जद्दा तो 4 सेक्टर हैं। तो आप यहाँ से उतने सेक्टर्स अपने शो कर लें। यहाँ पे अब आपने ये देखना है कि जो रोज रेड हैं वो वाली आपको फील्ड मस्ट एंटर करनी है, जो नॉर्मल ब्लैक है वो आप स्किप कर सकते हैं। सो इस केस में अगर मैं मिनिमम डिटेल भी डालना चाहूँ तो मुझे एयरलाइन का कोड फ्रॉम और टू ऐड करना है। तो अगर मैं बहुत सिंपल करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे SV लाहौर जद्दा, SV जद्दा टू लाहौर, ये एनफ है मुझे फ्लाइट डिटेल ऐड करने के लिए। और अगर आपकी पूरी डिटेल्ड फ्लाइट्स हैं तो फिर आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे। इस एग्जांपल के लिए हम इन डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अगर फर्ज करें आपकी फ़्लाइट नेक्स्ट डे अराइव कर रही है तो आपने यहाँ से सेम डे की बजाय +1 डे कर लेना। ये हमने फ़्लाइट डिटेल ऐड कर दी। उसके बाद आ गई होटल्स ऐड रो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 या 3 होटल हैं, मक्का, मदीना एंड बैक मक्का, तो हम उसी तरह से इसको ऐड रो कर लेंगे। अभी फ़िलहाल 2 होटल्स इसमें ऐड कर देते हैं। सिटी सेलेक्ट करेंगे, मक्का, होटल का नाम। अब सिमिलरली यहाँ पे आपने, अगर आपका होटल और सिमिलर है या उसमें शटल इंक्लूड है तो आपने नाम में नहीं ऐड करना, आपने सिंपली उसका जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना है ताकि वो प्रिंट में प्रॉपर्ली प्रिंट हो सके। तो फॉर एग्जांपल सिमिलर है और शटल सर्विस है। यहाँ पे आप होटल के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे सकते हैं, उसकी लोकेशन या उसका जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कैटेगरी, रूम टाइप। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड बेसिस आ जाएंगे, रूम ओनली है, चेक इन और कितनी नाइट्स हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने इस होटल की टोटल प्राइस ऐड करनी है कि आपकी इस होटल की कितनी प्राइस आ रही है तमाम कस्टमर्स के लिए, जितने भी पैसेंजर्स हैं इसमें। ये आपका ऐड हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड होटल ऐड कर लेते हैं। फ्लाइट की तरह अगर आपको यहाँ पे भी मिनिमम डिटेल ऐड करनी है तो आप यहाँ पे सिटी, होटल, कैटेगरी, रूम टाइप, बोर्ड बेसिस, रूम और नाइट्स, ये डिटेल आपको मिनिमम डालनी होगी। आप ये चीज़ें, लोकेशन और चेक इन डेट्स आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए ट्रांसपोर्ट पे, ऐड रो। अच्छा, यहाँ पे अगर तो आपने नॉर्मल शेयरिंग ट्रांसपोर्ट है, डेट ऑप्शनल है। अगर मैं कहता हूँ शेयर ट्रांसपोर्ट है, कंप्लीट ट्रांसपोर्ट, और अगर इसकी कोई प्राइस एडिशनल है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यूजुअली अगर वो आपके वीज़ा में ही इंक्लूडेड है तो यहाँ पे आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, 0 करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये एक तरीका है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर कस्टमर ने प्राइवेट ट्रांसफ़र लिया है तो फिर आप उसको सेपरेटली ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐड रो करके एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, और यहाँ पे टोटल प्राइस उस कार की जो भी कॉस्ट है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपके पास इस कोटेशन से रिलेटेड कोई रिमार्क्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड रिमार्क है जो आपकी कंपनी ने सेट किए हैं वो तो इन एनी केस यहाँ पे प्रिंट होंगे। अब सिस्टम आपको यहाँ पे उसका सारा ब्रेकडाउन दिखा देगा कि टिकट्स की क्या कॉस्ट आ रही है, वीज़ाज, होटल्स और ट्रांसपोर्ट की क्या कॉस्ट आ रही है। इसको आप सेव कर लें। अब अगर आप एज अ नॉर्मल एजेंट या नॉर्मल टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको इसको अप्रूव करवाना होगा। यहाँ पे आप इसका अभी प्रिंट नहीं निकाल सकते। आप इसको इस पॉइंट पे, जब तक ये ड्राफ्ट में है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप
चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। एक दफ़ा आपने अपना सारा ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया, आपने इसको सबमिट करना है ताकि आपके जो मैनेजर हैं या जो उम्रा के जो भी जिसको सुपरवाइज कर रहे हैं वो उसको अप्रूव करें और फिर आप उसका प्रिंट निकाल सकें। अगर आपके पास खुद अथॉरिटी है तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे अप्रूव की ऑप्शन आ जाएगी। अदरवाइज जैसे भी मैं एडमिन आईडी पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखें वेटिंग अप्रूवल 1 कोटेशन। दैट मीन्स कि एक कोटेशन है जो कि स्टाफ ने किसी टीम मेंबर ने सबमिट की है और मुझे उसको अप्रूव करना है। ठीक है, फॉर नाउ मैं सिंपली, क्योंकि मेरे पास एडमिन आईडी, मैं खुद इसे अप्रूव करूँगा और अब मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह से आपका जो प्रॉपरली प्रिंट आपने जो फ्लाइट्स डाली हैं, पर पर्सन आपका टिकट की प्राइस आ रही है, हर होटल के साथ आपकी टोटल प्राइस आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें कुछ केसेस में अगर आप जस्ट टोटल पैकेज अमाउंट डालना चाह रहे हैं तो आप सिंपल टिकट के अमाउंट में इनका टोटल पैकेज अमाउंट डाल दें और बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आइटम्स हैं वो आप उनको ज़ीरो रख सकते हैं। तो ये आ गया, ये आपकी समरी आ गई टोटल डिटेल के साथ। और उसके बाद आपका यहाँ पे आपने जो नोट्स लिखे थे वो भी आ गए और आपके जो कंपनी के बाय डिफ़ॉल्ट रूल्स हैं वो भी यहाँ पे आ गए। इन रूल्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आपका कोटेशन का ओवरव्यू था। यहाँ से अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोटेशन है और नेक्स्ट कोई कस्टमर आता है जिसको सिमिलर ही कुछ चाहिए तो आप सिंपली अपनी पुरानी कोई भी कोटेशन डिस्प्ले करके उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करेंगे, उसमें चेंजेस करें, सेव करेंगे, आपकी एक नई कोटेशन ऐड हो जाएगी। आप अगर देखना चाहते हैं अपनी करंट कोटेशंस तो माई डॉक्यूमेंट में अगर आप यहाँ पे माई ड्राफ्ट्स में आते हैं या यहाँ पे माई ड्राफ्ट्स में आते तो आपके जो अभी यहाँ पे रनिंग ड्राफ्ट चल रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्योंकि आपकी कोटेशन अप्रूव हो चुकी है, अगर आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो माई डॉक्यूमेंट से आके कोटेशंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी पुरानी कोटेशन है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी।